ये कॉम्पोजिशंस के साथ शादियां होती हैं। तो अगर वो अगर बीवी अगर ये कहे कि नहीं तू विजन भी तेरा भाड़ में जाए, ठीक है, और तेरी माँ भी भाड़, मैं हूं जो तेरी 100% साइकोलॉजी पे मेरा राज होना चाहिए, तो इज शी क्रिपलिंग द हस्बैंड और इज शी कॉम्प्लीमेंटिंग द हस्बैंड्स एक्चुअल ग्रोथ टू बिकम अ कॉन्टिनेंटल लीडर? तो जिस दिन बीवी उसको स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू, तो ये याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना है। ठीक है, अब मुझे बताएं वो बीवी को चूज क्यों करे? कौन से मर्द बीवी को चूज करते हैं, कौन से मर्द और माँ को चूज करते हैं? आप बताएं। जिस आदमी का मैं कुछ जुमला बोल दूंगा बड़ा अजीब हो जाएगा, लोग कहेंगे जो बीवी को चूज करता है माँ के बगैर वो तो बगैरत है। तो ऑब्वियस ही बात है। और जो माँ पैदा को किया, जिसने पेट में 9 महीने इसलिए रखा, मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूं। नहीं, मैं इसको बड़ा आप देखें ना, आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स को बड़ा करें जी। जिसने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा। अब मैं ये बीवियों को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ ना, समझाना तो एक टाइम पर ऑब्वियसली आपने कह दिया कि 50% लूज कर चुके हैं, लेकिन जिस माँ ने पाला, मैं बता रहा हूँ उसका माइंडसेट क्या है। हाँ। आप एक माँ से मैथ्स कर रहे हैं आप उसके साथ, जी, उसके बेटे के बारे में, ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ और बीवियों को भी। आप एक माँ से मैथ्स कर रहे हैं इस चीज की, वो उसके गोश्त से बना हुआ है। अपने बाप का वो सीमन था, अपनी माँ की हड्डियों से भी उसने गोश्त लिया हुआ। वो जब डेवलपिंग स्टेज में था ना, तो कहते हैं ना माएँ अगर खाना भी ना खाए ना तो फीटस उसकी हड्डियों से ले लेता है अपनी खुराक, वो माँ से बना हुआ है। और आखिरत में वो माँ के नाम से जाना जाएगा, ना बाप से ना बीवी से। ये माँ का कैरेक्टर, ये माँ का वेट है और वो मौत से गुजरती है। अभी एक बच्ची का मैंने केस सुना है, वो सी सेक्शन के अंदर एक नस गलत काट दी, बच्ची मर गई, वो बच्ची फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। ये वो टोल काटे, 9 महीने का हमल उठाए, जिसे अल्लाह कहता है कि ऐसा सख्त स्टेज है कि अगर फौत हो जाए तो शहीद है। फिर पैदा करे, फिर हर 1.5 घंटे के बाद तुझे नेचुरल फीड देने के लिए उसे 3 महीने तक 2 महीने तक नींद नहीं मिले। तू करना हर 1.5 घंटे के बाद अगर तुझे अपनी माँ के खिदमत करनी पड़े, रात को उसको दूध पिलाना पड़े, वो बूढ़ी है, तू हर 1.5 घंटे के बाद तूने माँ का पेशाब साफ करना है, माँ के तेरे बूढ़े स्टेज में उनको पैम्पर पहनना पड़े, करेगा कौन? करेगा हमारे अंदर। तो यहाँ पर वो करे, वो फिर वो तुझे चलना सिखाए, पहला लफ्ज सिखाए, तुझे कुव्वत गोयाई सिखाए, इन छोटी छोटी टांगों के ऊपर उसने तुझे क्रॉल करना सिखाया, चलना सिखाया। वो खड़ी थी वहां पर, तू तो ऐसा बेवकूफ था, तू तो ये इलेक्ट्रिक के सॉकेटों पे उंगली देने वाला। हल अता अलल इंसान हिन मिन दर लम यकुन शै मस्कूरा, ये तो औकात थी तेरी। वहन अलल वहन, वहां से वो लेके चली है। और इसको ये सिखाया जाए कि भाई 50% तू अब मुझे दे दे मेरी बीवी को, और तू मुझे 30% दे दे मेरे, ये कभी नहीं होगा। वो कभी भी मेंटली किसी हाल में, किसी एजुकेशन के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरे बेटे में मेरा हक नहीं है, न मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये उसे सिखाइएगा भी नहीं, ठीक है? मगर बहुत शऊर वाली औरतें होंगी जो इस बात को समझ जाएं कि नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर अब माँ अगर चाहती है ना कि बेटा साथ रहे उसके, तो मेरी उन औरतों को एडवाइस है कि उसे उस कटहरे में खड़े नहीं करना जहां जो उसने बेवफाई 10 साल बात करनी है ना, वो 2 साल बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप मैं कह रहा हूँ हल्के में ना निकल जाए कि आप उससे उस कटहरे में ना खड़ा करें, आप ना खड़ा करें उसको जहां हालात ने उसे एक खड़ा करना है। इस फैसले में सही गलत है हो नहीं सकता। और एक अपना बेटा उसका, वो कहते हैं ना, अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड। मोहब्बत के सबसे पहले क्राइटेरिया को उसने जब समझा था ना, तो उसकी माँ थी वो। That's the first time he experienced the feeling of love. It was a woman, it was his mother. ठीक है, उसके जिस्म का हिस्सा काट के लेके जा रही है वो, तो किसी को शर्म लिहाज नहीं आएगी। ये इंडिपेंडेंस के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, उसकी एक बायोलॉजिकल नीड थी कि उसे एक औरत चाहिए, फिर उसकी एक सोशल नीड थी कि उसे एक बीवी चाहिए,
फिर उसे एक स्ट्रक्चरल नीड थी, एक हायरार्की की नीड थी कि उसे बीवी चाहिए। मगर वो इंसान जब बना था ना तो उसके जिस्म से बना था। सही है। आप इसमें मेरे बच्चे ये सवाल ही दुनिया का बेवकूफ़ाना सवाल है कि माँ और बीवी, ये एक गलत सवाल है। ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है। अ मैन कैन नॉट चूज बिटवीन हिज मदर एंड हिज वाइफ। दोनों की उसकी ज़िंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहाँ आप उसे खड़ा करते हैं। दूसरा एंड ये है कि वो जो लड़की शादी होके आ रही है उसने भी तो अपना 100% दिया है किसी और को, शादी की है अभी उसने। मैंने इनको ग्लोरीफाई हाँ, किया ना, हाँ। माँ को कितना ऊपर ग्लोरीफाई किया, कितना इमोशंस खड़े होंगे। वबिल वालिदैन एहसाना फला तकुल्ला मौफ। आए अब उसको देखते हैं। वो किसी और के घर में पला बड़ा एक फूल है, वो किसी और बागीचे का है, किसी और माहौल के अंदर, वो किसी और की बेटी है। वो उसके बाप ने उसके घर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जो एक बाप कर सकता है। तेरी बेटी है ना आज, जी, जायज नाजायज की कोई शर्त ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। मेरे बेटे हैं ना, मेरे बच्चे हैं, मैं सोचता ही नहीं हूँ। और वैसे मेरा तो मिजाज ही ऐसा है कि मैं सोचने वाला आदमी नहीं। सही। अ किंग नेवर थिंक्स, ही जस्ट डू इट। तो औलाद के मामले में यू वांट मी टू थिंक कि खर्चा कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से रहेंगे। नो, यू डोंट थिंक अबाउट योर किड चिल्ड्रन, यू गो फॉर इट। वो बेटी को पाला है उस बाप ने फूलों की तरह, उसकी नाजायज जायज सब पूरी की है। उसका ड्रेस लेते हुए कभी ब्रांड नहीं देखा उसने। एक गरीब भी झोंपड़पट्टी में रहता होगा ना तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूं उसको। जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता। 18 साल 20 साल उसके बाप ने उसके ऊपर ये तलवार ही नहीं रखी कि ये ठीक है बेटा ये गलत है। वो जो मांगती रही वो देता रहा उसको, कोई लॉज नहीं थे उसके लिए। और अपने जिगर का गोशा काट, अपना बेटा आप दे नहीं सकती, वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे रहा है आपको। वो अपनी बेटी दे रहा है आपको। जिस रात वो उसको ब्याह कर उस बारात में दे रहा होता है ना, तो आपको माएँ रोती हुई दिखेंगी हमेशा। नॉर्मल आपकी जो मैरिजेस में मूवीज का जो एक पर्सपेक्टिव स्पेक्ट्रम दिखा, आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा। आपको पता है बाप घर आगे रोता है, भाई आपको घर आगे रोते हुए दिखेंगे। You will never find the father crying in that marriage marquee. बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली गई। ये आपको पता होना चाहिए, daughters are always dad's daughter, you know. वुमेन माँ तो हमेशा, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे थी तो माँ थी, बट बेटी वो असल में बाप की होती है। सही। बाप का बेटियों से ना एक सदियों का अबदी ताल्लुक रहा है कि बाप की लॉयल्स बेटियां होती हैं, बेटे तो वैसे बेवफाइयां कर जाते हैं। वो काट के दिया, ठीक है, और 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद या 3 साल के बाद उस बाप के सीने को, कान को ये सुनना पड़ता है कि पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी जला दी इन्होंने, आग लगा दी उसके जिगर के टुकड़े को इस ससुराल ने। या वो ये सुनता है कि हाथ उठाया उसके दामाद ने, उसके जिगर के टुकड़े पे हाथ उठाया, और वो घर आके उसे समझाता है कि बेटा तिये कार बसाई अपना। ये एक्सपेक्ट करती है ये सोसाइटी उस बाप से कि वो बेटी को आके समझाए कि तुमने गुजारा करना है। वो उसे जलील करता है, उसे मारता है बैठ के। वो सोचें उस बाप के, यहां पर आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है, वो बेटी नहीं है किसी की, वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी हुई, वो किसी के खून से नहीं बनी। और फिर उसके कान में एक दिन खबर मिलती है कि उससे मासियों की तरह काम कराया जा रहा है। उसे बेटियों की तरह घर में नहीं रखा। बेटियों को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो अलग है, और बहू को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मासियों वाला, गैरों वाला। वो ये सुनता होगा और फिर भी दर्द देता होगा अपनी बेटी को, बेटा अपने मर्द का साथ दी, ये कोई गम नहीं है। और वो देखता है कि उसको जो है ना, वो प्राइवेसी नहीं है उसकी बेटी के पास, ठीक है, कमरे की कमी है, और पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ, और दूसरी उस घर की दूसरी बहुएं जो है उसके खिलाफ पॉलिटिक्स। मेरी बच्ची को मैंने सियासत सिखाई नहीं कभी है, मेरी बच्ची को ये आग लगाना, चापलूसियां करना, लगाई बुझाई करनी नहीं आती। वो बाप वो सुनता होगा, और वो माँ का मैं यहाँ इसलिए वो बाप की बेटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैन आर वेरी, अ फादर ऑफ अ डॉटर इज, वो कहते हैं ना, वो सारी जिंदगी
जो है ना वो सीने का गम होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेटी किसी के घर में दी। मौत तक उसको ये टेंशन रहेगी कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ तो नहीं है। वो गर्दन झुका देता है, माफी मांग लेता है बेटिया का। अबे हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है, हम नाम नहीं ले सकते, हमने पगड़ियां झुकाते हुए देखा है सफेद दाढ़ियों के साथ अपनी बेटियों के लिए उनके बापों को उनके ससुराल के आगे पगड़ियां रख दी, पगड़ियां रखते हुए देखा है लोगों को कि मेरी बेटी का घर बच जाए। वो आदमी जो किसी के थल्ले नहीं आ सकता कभी, वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर हो जाता है। क्योंकि उस दौर की थॉट यही थी कि मैयत ही आती है ससुराल से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बापों के सर इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि बेटियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, लड़कियों में अब दम आ गया है। घर बैठ के औरत पैसे कमा सकती है, अमेजोन पे बैठ के 4 पैसे हलाल के कमा सकती है। इनको जरा समझना चाहिए।